ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। ये आपका तीसरा वीडियो है। 25 साइंस का प्रश्न देखने वाले हैं और 25 जीके का। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि बेकरी के काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है। बेकरी के काम में लाया जाने वाला एगार किससे संबंधित है। शैवाल से। अगला प्रश्न है कि लौंग किससे प्राप्त होता है। लौंग, पुष्प, कली। अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है। केंद्रीय अनुसंधान कटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। मेल्विन कैल्विन को। अगला प्रश्न है कि किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है। मांसपेशियों में थकावट पैदा किससे होती है। लैक्टिक अम्ल से। अगला प्रश्न है कि किन रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है। किन रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है कि सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। फुफ्फुस, धमनी। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अपोहन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति के आंखों का रंग काला, नीला या भूरा किसमें पाया जाता है। परितारिका, जिसे आइरिस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है। नेत्र सलेस्मला, जिसे कंजंक्टिवा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है। ऑक्सीटोसिन के द्वारा। ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है कि निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है। निषेचन कहाँ होता है। डिंबवाहिनी नली में। अगला प्रश्न है कि किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है। रेफ्लेसिया। अगला प्रश्न है असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है। असत्य फल, नारियल, कटहल। अगला प्रश्न है किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है। वलयों को गिनकर। अगला प्रश्न है कि जल संवर्धन क्या है। जल संवर्धन बिना मिट्टी के पादप उगाना। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहते हैं। ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न है कि किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है। पिता के गुणसूत्र से। हेलो फ्रेंड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेलवे कई बार पूछा है और आने वाले एग्जाम में भी इसको रिपीट करेगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46, 23 जोड़ा होता है। अगला प्रश्न है कि जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी होती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी होती है। विटामिन B1। अगला प्रश्न है कि बीजों को सबसे अच्छी तरह सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। बीजों को सबसे अच्छी तरह सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। अगला प्रश्न है कि कपास रेशा किससे प्राप्त होता है। कपास किससे प्राप्त होता है। बीजों से। अगला प्रश्न है कि किस मछली में शल्क नहीं होते हैं। किस मछली में शल्क नहीं होते हैं। कैट फिश। अगला प्रश्न है कि ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती। वातावशय स्विम ब्लेंडर के कारण। वातावशय मछली में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से किस वैज्ञानिक ने अलग किया।
सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? W.M. स्टेनले। W.M. स्टेनले। अब 25 जीके का प्रश्न देखने वाले हैं। मैं जितना भी प्रश्न करा रहा हूँ वो सब प्रीवियस ईयर है, एग्जाम में पूछा है और आने वाले एग्जाम में भी रेलवे पूछ सकता है। आपका पहला प्रश्न है कि जापान की करेंसी का नाम क्या है? जापान की करेंसी येन। अगला प्रश्न है कि अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। अगला प्रश्न है कि फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल कहाँ है? सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुआ? 1961 से। अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है, लखनऊ। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर। अगला प्रश्न है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेलस। अगला प्रश्न है कि बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? बटरफ्लाई शब्द तैराकी से संबंधित है, बटरफ्लाई तैराकी से। अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? 746 वाट। अगला प्रश्न है कि आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने किया? आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने किया? शाहजहां ने। एक प्रश्न ऐसे भी पूछेगा कि मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा के किले में। अगला प्रश्न है कि रांगा किसका मिश्र धातु है? रांगा मिश्र धातु टीन और सीसा का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। अगला प्रश्न है कि एशिया की रोशनी किसे कहते हैं? एशिया की रोशनी किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? मदर टेरेसा को। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रथम बार किसे दिया गया? मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है कि रबर क्या है? रबर क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला प्रश्न है कि गेट का पूर्ण रूप क्या है? गेट का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। गेट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेलवे से संबंधित प्रीवियस ईयर सवाल देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।